चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत प्रवणता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे विद्युत धारिता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर विद्युत प्रवणता है क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, दूरी r के सापेक्ष क्या है? दूरी r के सापेक्ष v के मान में परिवर्तन होने के अधिकतम दर को, यानी कि दूरी r हो और उसके भी मान में परिवर्तित होने के अधिकतम दर को जो है विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, कहते हैं। ठीक है, और इसको किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, dV/dr से सूचित किया जाता है। ठीक है, तथा यह एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र में कोई अगर विद्युत क्षेत्र है तो उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अर्थात कोई अगर विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई बिंदु है तो वहाँ पर जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जैसे कि देखिए, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ठीक है, क्या है? ई वेक्टर। अब यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होगा दोस्तों, उसमें उस बिंदु पर विभव प्रवणता, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर। तो विभव प्रवणता क्या होता है? dV/dr, और ऋणात्मक हो जाएगा यानी माइनस, यानी ई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? -dV/dr। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ई बराबर -dV/dr, और उसी को हम लोग प्रूफ यहाँ पे करने वाला है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दैट इज इसी चीज़ का लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इसका जो डायग्राम हम बनाए हैं और इसमें देखिए क्या चीज़ है इसमें कि माना कि ओ बिंदु, यहाँ पे ओ है, क्यों नहीं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओ है। ओ बिंदु, इसको ध्यान बढ़िया से कर ही लेते हैं, क्या है? ओ। ठीक है, ओ बिंदु पर एक धन आवेश Q है। ठीक है, ओ बिंदु के सापेक्ष P की स्थिति सदिश, यानी दूरी दोस्तों। ठीक है, दूरी P की दूरी कितना है? R। ठीक है दोस्तों, और बिंदु P पर कितना आवेश है? Q0 आवेश। इस पे Q है, इस पे Q0 है, बीच की दूरी R है। ठीक है, अब देखिए Q0 आवेश को dr सूक्ष्म दूरी, यानी अनंत से हम अगर ला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर dr दूरी हम इधर से इधर लाएं, यानी dr दूरी को हम यहाँ से इधर लाएं, ठीक है, तो उसमें जो किया गया कार्य है वो क्या है? तो देखिए ध्यान से क्या होता है, dw बराबर f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्योंकि f बल लग रहा है और dr वेक्टर यहाँ पे बहुत शॉर्ट दूरी है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में बहुत ही छोटा, कम दूरी है, अल्प दूरी है। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है? Q इंटू E0, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, डॉट हटता है तो आता है कॉस। ठीक है, तो Q0 E dr कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों का ई वेक्टर का डायरेक्शन और आर वेक्टर दोनों का, dr वेक्टर और ई वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q0 E dr। ठीक है, अब किए गए कार्य के कारण Q0 आवेश की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा दोस्तों। अभी जो कार्य किया गया है तो उसकी स्थिति, जो Q है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और वो कितना परिवर्तन होता है दोस्तों? किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कार्य कितना आया? इतना, और इसका आगे अगर माइनस लगा देंगे तो इसके जो बिंदु आवेश जो है, देखिए किए गए कार्य के कारण Q0 आवेश की, यानी जो Q0 आवेश है इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है क्या हो जाएगा? -dw। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस स्थिति में ये घटती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस है तो घटेगा ही। ठीक है,
और डी डब्ल्यू बराबर हम लोग निकाल चुके हैं, उसी का यहाँ पे बैठा देते हैं। तो क्या आएगा माइनस क्यू नोट इंटू ई डी आर, ठीक है। अब डी भी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, डी भी बराबर यहाँ पर देखिए डी यू बाई क्यू नोट होता है, ठीक है दोस्तों। डी यू क्या है, डी यू माइनस डी डब्ल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे क्यू नोट का, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो डी भी बराबर क्या आ जाएगा माइनस डी आर, डी भी बराबर माइनस ई डी आर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ई प्लस सॉरी गुना में तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो डी भी बटा डी आर, ये माइनस इधर कर देते हैं, इधर या इधर किधर भी कर सकते हैं माइनस, ठीक है। तो ई बराबर आ गया क्या माइनस डी भी बाई डी आर। इस पर एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, ठीक है। क्या है, विद्युत क्षेत्र में विभव को वी एक्स वाई जेड क्या है 6x इतना सॉरी माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz से निरूपित किया जाता है। तो v वोल्ट xyz और क्या है v वोल्ट तथा xyz मीटर में है, ये बात कह रहा है, ठीक है। और बिंदु 111 यानी .111 3 डायमेंशनल है, x का मान y का मान z का मान। अगर 2 डायमेंशन रहता है तो x का मान और ये y का मान रहता है। आप लोग पढ़े होंगे कि आगे x का मान होता है और बाद y के, ये ना कि पहले y का नहीं करिएगा, क्योंकि सीरियली ढंग से होता है, x y और z होगा, पर ई का मान ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों इतना तब तक नोट डाउन कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ई एक्स यानी कि एक्स के डायरेक्शन में वोल्ट में चेंज कैसे होगा, माने इसमें विद्युत विभव प्रवणता ऋणात्मक कितना होगा, यानी कि उस एक्स पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे हम लोगों का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा, ठीक है। तो देखिए माइनस डी वी बाई डी एक्स, एक्स वाला दूरी लेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस डी, अब भी का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, अब बटा डी एक्स, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल केवल एक्स वाला होगा, बाकी सब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का तो बाहर हो जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन अगर कीजिएगा यानी कि डी बाई डी एक्स किसका, कांस्टेंट का, कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका क्या हो जाता है 0, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब 6x का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पावर यहाँ पे घट जाता है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों एक और बात ध्यान में रखिएगा कि डिफरेंशिएशन dx x की पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए n आगे यहाँ पे आगे आ जाता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये होता है डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर जितना रहता है वो आगे आ जाता है और एक पावर उस पर घट जाता है, ठीक है। यही होता है डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका पावर 1 है, ऊपर 1 है, एक्स के पावर 1, ठीक है, और 1 है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 6 जो है कांस्टेंट है, लेकिन इसमें x लगा हुआ है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा 6x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लर हो जा रहा है, देखिए इसका x के पास x है तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा क्या दोस्तों 6, और 6 में माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। अब इसको देखिए x है y है, ठीक है, तो y तो बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों, y यहाँ पर देखिए y बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 8 भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। और x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स, यहाँ d लगेगा, ब्लर हो जा रहा है दोस्तों थोड़ा, देखिए dx अपॉन डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा -8y, लेकिन माइनस इधर भी लगा है तो माइनस माइनस प्लस 8y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, नहीं तो इसके आगे एक डिफ्रेंशिएशन का भी वीडियो डाल देंगे जिससे आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब
एक मीटर पर ई एक्स है कि ना, यानी कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू कितना रखना है हमको, तीनों का मान 1। यहाँ 1 2 3 रहता तो एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, वाई का वैल्यू 2 रखते हैं और जेड का वैल्यू 3 रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो तीनों तो वही है, तो यहाँ पे केवल है क्या, वाई है, तो केवल वाई का वैल्यू रखेंगे, इसका तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्स का और जेड का, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 2 वोल्ट पर मीटर। उसी प्रकार यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, तो वाई को हम लोग वेरिएबल मानेंगे या बाकी सबके कांस्टेंट मान के डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है 8x + 8 - 6z। तो इसका हम लोग क्या वैल्यू पुट करते हैं 111 मीटर पर, तो क्या हो जाएगा ई वाई, यानी वाई डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक्स का वैल्यू और जेड का वैल्यू बैठा दें तो आ गया 10 वोल्ट पर मीटर। उसी प्रकार हम लोग किसका निकालें, जेड का, तो कितना आया -6 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए दोस्तों, ई का वैल्यू का कब कैसा कितना आया 2i कैप, आई क्या है एक्स के डायरेक्शन में, +10 जे कैप, जे किसके डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और -6 के कैप किसके डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। इसको ध्यान रखिए, इतना वोल्ट पर मीटर। परिमाण पूछेगा दोस्तों तो क्या होता है √x² + y² + z²। तो इसका केवल परिमाण, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, ई आई है यानी एक्स डायरेक्शन, वाई है यानी सॉरी जेड है, जे है यानी वाई डायरेक्शन, के है यानी जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो केवल परिमाण हम लोग लेते हैं तो 2 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर +-6 का स्क्वायर, तो करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका 100 इसका 36 जोड़ देंगे तो 140 के रूट ओवर आ जाएगा, यानी कि 2√35 आ जाएगा, इतना वोल्ट पर मीटर। यही होगा दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है विभव आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों एक ही चैप्टर में है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग एक ही में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब चालक की धारिता या विद्युत धारिता भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसके ये है क्या, ठीक है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कोई चालक है, मान लेते हैं मेरा पेन जो है चालक है, और इसमें जितना आवेश अगर ये ग्रहण कर सकता है उतना इसका क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। जैसे आप एक लोटा लेते हैं, लोटा में 1 kg पानी अटता है, तो लोटा की धारिता कितना हो गया 1 kg। 1 kg से ज़्यादा डालिएगा तो उसमें नहीं अति हो सकता है। ठीक है, तो वही होता है उसकी धारिता। इसी प्रकार चालक की भी धारिता होती है। ठीक है, तो जितना आवेश वो ग्रहण करने की क्षमता होता है और वही उसकी धारिता होता है। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में हुए वृद्धि के समानुपाती होता है। यानी कि कलम है, इसको हम अगर जितना आवेश दिए, मतलब आवेश दिए और उसके विभव में जितना वृद्धि हुआ, दोनों सेम समानुपाती होता है। यानी कि इसको 2 कूलम आवेश दिए तो 2 वोल्ट विभव में परिवर्तन होगा। इसको कितना 4 गुना दिए तो इसमें भी 4 गुना बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा C, जिसको हम लोग क्या माना है C, और इसके बराबर हम लोग क्या माना है चालक की धारिता। ठीक है दोस्तों, यानी C बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए गुना में तो इधर आएगा था बटा में, यानी C बराबर Q/V। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट अब देखिए क्या होता है। देखिए आवेश का ऐसा यूनिट कूलम, अब विभव का वोल्ट, तो इसका क्या हो गया कूलम पर वोल्ट, और इसी को एक और नाम से जानते हैं फैराड। ठीक है दोस्तों, ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट या फैराड आप बोल सकते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है, देखिए कूलम का होता है, आवेश का होता है स्टेट कूलम, और विभव का होता है स्टेट वोल्ट, तो ये दोनों मिलकर बनाता है स्टेट फैराड। ठीक है दोस्तों, तो सीजीएस यूनिट कोई पूछेगा तो क्या होगा स्टेट फैराड। ध्यान रखिएगा कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ये फर्स्ट यूनिट में भी आप लोग पढ़े होंगे, और इसके नहीं पढ़े थे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टेट वोल्ट वाला। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, वोल्ट क्या है विभव का ऐसा यूनिट, और स्टेट वोल्ट क्या है विभव का सीजीएस यूनिट। ये ऐसा यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए। 1 फैराड बराबर क्या होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। इसका बीमा क्या हो जाएगा, देखिए बीमा ये हो जाएगा, एक बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं
कि सॉरी फैराड बराबर कूलम्ब, यहाँ पे बल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा फैराड है, फैराड, ठीक है दोस्तों। तो फैराड बराबर क्या होता है कूलम्ब बाई वोल्ट। देखिए आवेश का कूलम्ब, विभव का वोल्ट यानी कूलम्ब बाई वोल्ट। अब देखिए कूलम्ब को कूलम्ब, अब वोल्ट को हम लिख सकते हैं वर्क बटा W बाई क्यू, यानी V बराबर W बाई क्यू था, यानी कि W जूल, वर्क का जूल होता है, आवेश का कूलम्ब। तो देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों जूल, ठीक है दोस्तों। तो जूल क्या है वर्क का यहाँ पे ऐसा यूनिट है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका अगर डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे, देखिए कूलम्ब का क्या होता है AT, इसका स्क्वायर है, ठीक है। और बल का क्या होता है दोस्तों बीमा MLT के पावर -2, और विस्थापन क्या है लंबाई है, तो लंबाई है तो L, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L ऊपर जाएगा तो L की पावर माइनस, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एगो है एक, तो एक एक 2 हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब T के पावर देखिए -2 और ऊपर जाएगा तो प्लस में, ठीक है दोस्तों। और ऊपर में एक और यहाँ भी प्लस में है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी M के पावर -1, L के पावर -2 और T के पावर 4। और यहाँ पर देखिए A के पावर 2 तो है ही यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा M के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4 और A के पावर 2, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको समझ सकते हैं, केवल गुना भागा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक फैराड का परिभाषा क्या कह रहा है, एक फैराड बराबर, देखिए फैराड बराबर क्या होता है कूलम्ब बाई वोल्ट, यानी एक कूलम्ब और 1 वोल्ट कर देते तो 1 फैराड आ जाएगा, तो वही है यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है, यानी दैट इज, या अर्थात ही ने भी लिख सकते हैं 1 फैराड बराबर 1 कूलम्ब बाई 1 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों गोलीय चालक की धारिता हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, देखिए मान लिया जाए कि ये गोलीय चालक है, ठीक है। इसका नाम A दे दिए हैं, B कुछ भी आप रख सकते हैं, जिसकी त्रिज्या R है और केंद्र O है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए विभव बराबर हम लोग क्या पढ़े, इसके पिछले जो है विभव वाला पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग क्या देखे होंगे कि गोलीय चालक के कारण, इसके कारण क्या होता है, इसके सतह पर, इसके केंद्र से सतह पर क्या होता है विभव 1/4πε0 Q/r, या इसको सिंपली K मान लिए थे, यानी KQ/r आया होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और C बराबर अभी हम लोग जस्ट पढ़े Q/V, ठीक है दोस्तों। तो Q/V का वैल्यू हम लोग क्या पता है, हम लोगों को पता है, तो 1/4πε0 Q/r। R क्या है दोस्तों गोलीय चालक की त्रिज्या, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब Q से Q कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चल जाएगा दोस्तों, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी नीचे है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बटा में आप लोग जान सकते हैं कैलकुलेशन से, ठीक है। तो C बराबर क्या आ जाएगा 4πε0r, ठीक है दोस्तों। यही होता है गोलीय चालक की धारिता, ठीक है दोस्तों। और इस पे एक न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं, क्या है, पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए, क्या कह रहा है कि पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए इसकी त्रिज्या, इसकी धारिता की गणना कीजिए, यानी RE, यानी त्रिज्या दे रहा है किसका, अर्थ का 6.4 × 10⁶ मीटर, तो इसकी निकालना है। तो ये सिंपली दोस्तों कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ बराबर 4πε0 RE हो जाएगा, आप लोग अभी हम लोग देखें, ठीक है। तो 4πε0 यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹, तो 4πε0 का क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 1/9 × 10⁹, यानी 1/9 इंटू नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, यानी इतना आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है 1/9 × 10⁻9 इंटू, अब यहाँ पर RE का वैल्यू दिया है 6.4 × 10⁶ मीटर, तो वही बैठा दिए हैं। और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आएगा कितना 0.711 × 10⁻³ फैराड। अब देखिए दोस्तों इसको दशमलव हटाएंगे तो देखिए 3 को यहाँ पे 0 और बढ़ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 711 × 10⁻6 फैराड,
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को पता होगा कि -6, यहाँ पर देखिए क्या है, 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6। यानी यहाँ पर हम सीधे माइक्रोफैराड में इसको बदल देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 711 माइक्रोफैराड। और इसको आप लोग एकदम ध्यान से दोस्तों उतार लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग उतारिए। एक और न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको भी आप लोग फटाफट देख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए त्रिज्या के पहले क्या पूछ रहा है, 1 फैराड धारिता की गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। तो सी बराबर हम लोग पढ़े हैं 4πε0 आर, तो आर बराबर 1/4πε0 इंटू सी हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन जान रहे होंगे। अब 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू धारिता कितना है 1 फैराड। अब इसको गुना करेंगे तो 9 × 10⁹ अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका कितना है, यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या कितना है 6.4 × 10⁶। अब इसका त्रिज्या इससे बड़ा है दोस्तों, तो सोचिए अलमारी में तो अटेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि नहीं, क्या कह सकते हैं, नहीं, इसे अलमारी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इतना तक आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों। इतना न्यूमेरिकल आप लोग काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है।